अंश पूंजी में कमी। सामान्यतः आंतरिक पुनर्निर्माण पूंजी में कमी करने की योजना है। वस्तुतः विगत वर्षों में यदि हानि के कारण कंपनियों का वित्तीय ढांचा विकृत हो जाता है तथा कंपनी की संपत्तियों का मूल्य गिर जाता है, अंश पूंजी संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती है एवं पूंजी आधिक्य की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 में उन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत एक कंपनी की पूंजी को कम किया जा सकता है। इस अवस्था में न्यायालय की अनुमति के बाद ही पूंजी में कमी की जा सकती है। अंश पूंजी में कमी संबंध में धारा 66(1) के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार है। कंपनी द्वारा पूंजी कटौती हेतु न्यायालय में आवेदन किया जाना होगा तथा इसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया हो एवं न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई हो। पूंजी से आशय पूर्ण प्रदत्त अथवा अंशतः प्रदत्त निर्गमित अंशों से हैं जिसमें स्टॉक भी सम्मिलित है, तथा कंपनी अपने स्टॉक में भी कमी कर सकती है। अंश पूंजी में कमी निम्न प्रकार की जा सकती है। अप्रदत्त अथवा अयाचित राशि में कमी करके, प्रदत्त अंश पूंजी जिसका संपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं रहा है उसे रद्द करके, तथा आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों की नकद लौटाकर। कंपनी ने यदि कोई जमाएं स्वीकार कर रखी है तो मूल राशि में ब्याज की वापसी के पश्चात ही पूंजी में कमी की जा सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66(2) में व्यवस्था है कि न्यायालय कंपनी से प्राप्त अंश पूंजी कटौती की योजना की सूचना केंद्र सरकार, सेबी रजिस्ट्रार तथा लेनदारों को देगी तथा 3 माह की अवधि के भीतर उनसे प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करेगा। प्राप्त प्रतिवेदन यदि हो तो के आधार पर न्यायालय शर्त रहित अथवा निर्धारित शर्तों के अधीन कंपनी की पूंजी कटौती योजना की पुष्टि करने का आदेश पारित करेगा, जिससे पूंजी कटौती का लेखा धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों एवं अथवा दिशा निर्देशों के अनुरूप करने का उल्लेख किया जाएगा। धारा 66(5) में निर्देश है कि योजना पुष्टि के आदेश की प्रमाणित प्रति इस उपधारा में वर्णित सूचनाओं सहित रजिस्ट्रार को ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिन की अवधि में प्रस्तुत करना होगा। धारा 66(6) में स्पष्ट उल्लेख है कि धारा 66 के प्रावधान स्वयं की प्रतिभूतियों को क्रय करने के संबंध में लागू नहीं होंगे। लेखांकन विधि। पूंजी में कमी 3 प्रकार से की जा सकती है। इन तीनों अवस्थाओं में लेखांकन विधि को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। अदत्त राशि की देयता को समाप्त करके। प्रायः अंशधारियों का अधिकतम दायित्व अंशों पर अंकित मूल्य तक सीमित होता है। यदि अंशों पर पूर्ण राशि नहीं मांगी गई है तो अंश आंशिक दत्त होते हैं तथा अंशधारी का दायित्व होता है कि वह कंपनी के मांगने पर बकाया राशि का भुगतान करे। कंपनी चाहे तो अंशधारियों के ऐसे दायित्व को समाप्त करके पूंजी में कमी कर सकती है, जिसे सामान्यतः एक्सटिंग्विशिंग द लायबिलिटी कहा जाता है। इसके लिए निम्न जर्नल प्रविष्टि की जाती है। डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड, क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू। कृष्णा लिमिटेड की अंश पूंजी में 10 रुपये वाले 3 लाख अंश हैं जिन पर मांगी गई राशि 8 रुपये है। कंपनी अधिनियम के अनुसार संपूर्ण अनिवार्यताओं का पालन करते हुए कंपनी प्रदत्त राशि की देयता को समाप्त करने का निर्णय लेती है। जर्नल प्रविष्टि इस प्रकार होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 24 लाख रुपये टू शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू 8 रुपये के हिसाब से 24 लाख रुपये। 10 रुपये की पेडअप भी 24 लाख रुपये की थी, जिनका हमने नॉमिनेशन 8 रुपये में कर दिया। बीइंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एक्सटिंग्विश्ड। अतिरिक्त पूंजी लौटाकर पूंजी में कमी करना। रिड्यूसिंग बाय रिटर्निंग द एक्सेस कैपिटल। अनेक परिस्थितियों में ऐसा भी देखने को मिलता है जबकि कंपनी अनुभव करती है कि उसके पूंजी ढांचे में पूंजी अधिक है तो वह अतिरिक्त पूंजी को लौटाकर पूंजी में कमी ला सकती है। इस संबंध में निम्न प्रविष्टि पास करनी होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू क्रेडिट, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री होगी सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बलराम लिमिटेड with a share capital of rupees 2 lakh, equity shares of rupees 10 each fully paid, decided to repay rupees 2 per share, thus making each share of rupees 8 fully paid. Give journal entries. बलराम लिमिटेड की अंश पूंजी 10 रुपये वाले 2 लाख पूर्णदत्त समता अंशों में विभक्त है। कंपनी प्रत्येक अंश पर 2 रुपये प्रति अंश अंशधारियों को लौटाने का निर्णय करती है तथा प्रत्येक अंश को 8 रुपये पूर्णदत्त अंशों के रूप में परिणित करके पूंजी में कमी करती है। जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। शेयर कैपिटल रुपीज़ 10 अकाउंट डेबिट 20 लाख टू शेयर कैपिटल न्यू 8 रुपये के हिसाब से 16 लाख टू सन्ड्री मेंबर्स 2 रुपये लौटाए जाएंगे 4 लाख रुपये। बीइंग एक्सेस कैपिटल रिड्यूस्ड। सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4 लाख रुपये। बीइंग पेमेंट मेड। चुकता पूंजी में कमी करना। जब कोई कंपनी लंबी अवधि तक अविराम हानि उठाती है तो उसका वित्तीय ढांचा विकृत हो जाता है। ऐसी अवस्था में कंपनी के चिट्ठे में संचित हानि दृष्टिगोचर होती है तथा चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्तियां वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। स्थगित आयगत व्ययों का अपलेखन नहीं हो पाता है तथा इस दशा में चिट्ठे में दिखाई गई ख्याति की राशि संचित हानि का ही प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी स्थिति में पूंजी कमी की यथोचित योजना बनाकर उसे न्यायालय से अनुमोदित करके क्रियान्वित करने के उपरांत ही वित्तीय संकट से उबरा जा सकता है।
पूंजी की कमी की योजना में न केवल अंशधारी वरन ऋण पत्रधारियों, लेनदारों एवं अन्य पक्षकारों से भी अपेक्षित त्याग करवा के वित्तीय ढांचा सुधारा जा सकता है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए मौद्रिक त्याग को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है तथा अंत में इस खाते में संचित राशि से हानियों को अपलिखित किया जाता है। हानियों एवं डूबी हुई संपत्तियों के अपलेखन के बाद भी यदि इस खाते में कोई क्षमाशेष बचता है तो उसे पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जब इस प्रकार से प्रदत्त अंश पूंजी कैपिटल पेड अप में कमी की जाती है तब निम्न प्रविष्टि की जाती है: डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट विद अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना के अंतर्गत यदि ऋण पत्रधारियों अथवा लेनदारों ने भी कोई मौद्रिक त्याग किया है तो उसकी प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी: डिबेंचर अकाउंट डेबिट विद अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट विद अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उपयुक्त प्रकार से सृजित कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का प्रयोग संचित हानियों, संपत्तियों के मूल्य में आई गिरावट तथा मूल्यहीन ख्याति को अपलिखित करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए निम्न प्रविष्टि की जाएगी: डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, क्रेडिट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, क्रेडिट डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर अकाउंट, क्रेडिट रेस्पेक्टिव एसेट अकाउंट फॉर डिक्लाइन वैल्यू ऑफ एसेट, संपत्ति में कमी से अनकवर्ड लाइबिलिटी अकाउंट, कोई लाइबिलिटी उभर के आई है, गुडविल अकाउंट, वर्थलेस हो गया है गुडविल। तो इस तरीके से इन सब खातों का शेष कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट करवा दिया जाता है। उपयुक्त हानियों के पूरा करने के उपरांत भी यदि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कोई शेष बचा रहे तो उसे अंतिम रूप से पूंजी संचय में हस्तांतरित कर देना चाहिए। इस हेतु निम्नलिखित लेखांकन प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी: कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस प्रकार योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन के बाद जो चिट्ठा बनता है वह एक सुदृढ़ वित्तीय ढांचे को व्यक्त करेगा। यदि न्यायालय ने आदेश दिया है तो पुनर्निर्माण के बाद अपने नाम के बाद एड रिड्यूस शब्द का आदेशानुसार प्रयोग करेगी तथा योजना के अभाव को विस्तार से चिट्ठी में प्रकट किया जाएगा। थैंक यू।